मुसलसल ये पबजी खेलता था। इसने दो को हेडशॉट मारे हैं, भाई को भी हेडशॉट मारा है और अपनी भाभी को भी हेडशॉट मारा है। पबजी जैसी ऐसी वाहियात चीज़ जिसके बदले में अपनी माँ को कोई शख्स ना पहचान सके, वो उसको नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दे। उसकी भाभी और जो दोस्त था वो मौके पर हलाक हो गए। ये पबजी वैसे भी फतवा भी है कि ये हराम है। ऐसे शख्स की तो आप खुद सोच सकते हैं बख्शिश के क्या हो सकते हैं जिसने अपने पूरे अहले खाना को ही कत्ल कर दिया। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त डीएसपी साहब मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि असल इस वाक़े की हकीकत क्या है और सर ये मामला क्या पेश आया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वाक़े में के हवाले से हमारा मौक़िफ़ लेने की सही की है। इसमें ये एक बड़ा मोरखा 5 अप्रैल को थाना नवाकोट की हदूद इलाका सोडीवाल में ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नशे और पबजी के आदी शख्स ने नशे और पबजी से मना करने के ऊपर अपनी वालदा को गोलियां मारी, अपनी बहन को गोली मारी, अपने भाई को गोली मारी, अपनी भाभी को गोली मारी और जो दोस्त रोक रहा था उसको भी पीछे जाकर गोली मारी, जिसके नतीजे में उसकी भाभी और जो दोस्त था वो मौके पर हलाक हो गए। जबकि बाद अज़ां कल शाम को उसकी बहन हस्पताल में और आज उसका भाई वो भी हस्पताल में आज जाम भाग हो गए। नतीजतन 4 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि वालदा जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी हालत कुछ कदरे ख़तरे से बाहर है। जी और सर 24 घंटे में आपने मुलजिम को पकड़ा है। जी इसी हवाले से बात करने लगा था कि जहाँ ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की जानिब से एक बहैसियत फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के बहुत अच्छे तरीके से विदिन 1 और 2 मिनट ऑफ 15 कॉल तमाम पुलिस ने बशमूल मेरे रिस्पॉन्ड किया और उसको हस्ब ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया और उससे पिस्टल भी बरामद किया और उसको आज अदालत में पेश करके उसका आइंदा रिमांड हासिल किया गया। अच्छा सर, इस केस के हवाले से आप क्या देखते हैं कि सारे गवाहान पूरे हैं या कोई इसमें कोई ऊंच नीच हो सकती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से अपना जो मामलात हैं वो तमाम कानूनी पहलू जो हैं उसको अच्छी तरीके से देखा गया। उसमें जो बाकी जो बारीकियाँ हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, आम आदमी के समझ में नहीं, लेकिन बहरहाल आपकी उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए ये बताया जा सकता है कि जो इसमें मुद्दई है वो जो दोस्त हुआ है, क्योंकि अगर वालदा को बनाते तो ये एहतमाल था कि बरादरी के प्रेशर से या इस सोच के तहत कि 4 पहले फौत हो गए हैं तो ये 5वां भी ना चले जाए तो वो आजकल में ही उन्हें माफ़ कर देती। तो जिनका सिर्फ वो मोटरसाइकिल उधार मांगने के लिए गया था तो वो उसको जो है उन लोगों को मुद्दई बनाया। पुलिस बाकी भी तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रख रही है। और दूसरी बात यह है कि ये तमाम जो वक़ूआ है ये नशा और ये आइस पे भी था और मुसलसल ये पबजी खेलता था। तो जो वहाँ से इलाके में भी पता लगा है इसने वो एक हाफ हेलमेट पहना है, वो एक इस तरह की जैकेट पहनी है, ये लेदर की जैकेट पहनी है और उसमें जाके सबको सीधे सीधे ये हेडशॉट मार रहा है। इसने 2 को हेडशॉट मारे हैं, भाई को भी हेडशॉट मारा है और अपनी भाभी को भी हेडशॉट मारा है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है और ये एक ऐसी गेम जो कि ये इस्तेमारी क़ुव्वतों की और ये जो इंटरनेशनल एजेंडे के तहत, जैसे कि आपको पहले ब्लू वेल गेम थी वो भी तशद्दुद और वायलेंस से भरपूर थी। तो ये इनका एजेंडा सिर्फ ये हमारी यूथ को ख़राब करने के लिए है और ये पबजी वैसे भी फतवा भी है कि ये हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि तुम अपने वो तीर कमान का रुख भी अपने मुसलमान भाई की तरफ ना करो, मुबादा शैतान उकसाहट से हादस्तन भी तुमसे चलवा दे तो अगले की तो उसमें मौत हो सकती है। तो सारा टाइम उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहना कि किलिंग के मोड में रहना कि जो सामने आए उसको हेडशॉट मार दें। तो माहिरीन नफ्सियात ने कहा है कि उसकी प्रैक्टिकली भी उसकी ज़हनियत ये बन जाती है और दोस्त ने सिर्फ रोक रहा था कि ना ये ना करो, उसने कहा आज तू भी नहीं बचेगा। तो ये ऐसी चीज़ जो इंसान को इस जगह पर ले जाए कि जिस माँ ने के वजूद से उसने जन्म लिया हो, जिस बहन को हाथों में खिलाया हो, जिस भाई को हाथों में खिलाया हो और जो एक बाहर से अमानत घर में आई हुई है खातून भाभी वो, और जो एक बचपन का दोस्त हो उसको भी इंसान मौके पर बिल्कुल एक वहशी दरिंदा बन जाए।
मेरा ख्याल है उसके ऊपर पाबंदी होनी। अच्छा सर, पबजी के हवाले से आपने बात की, तो पबजी तो पहले चूँकि आप जानते हैं कि बैन हो चुकी थी, उसके बाद दोबारा फिर बड़ा शोर मचता है तो दोबारा इसको ओपन कर दिया गया। सर आप क्या अब इदारा, पुलिस का इदारा को रिकमेंडेशन इस तरह की भेज सकते हैं कि इसको दोबारा बैन किया जाए जी, इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं? जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी निशानदेही की है। इससे पहले जनाब मोहतरम इशफाक अहमद खान साहब का DIG ऑपरेशंस, उन्होंने ये माशाल्लाह एक ये बहुत अच्छा कदम उठाया था। उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा था इस हवाले से कि इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। सर इसमें दूसरा फैक्टर हमारे पास नशे वाला सामने आ रहा है और आइस वाला आ रहा है, क्योंकि आइस अब शहर लाहौर की बात की जाए तो बड़ी ज़्यादा आम होती जा रही है। तो सर इस हवाले से कोई बताएं कि इक़दाम क्या जा रहे हैं पुलिस के, या इस हवाले से आपने कोई काम करना शुरू किया? जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पुलिस काम कर रही है, लेकिन ये चूँकि महंगा नशा है, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी तादाद में ये इस तरीके से बरामद होता है। वो गिरफ़्तारी के वक्त उसकी वो इतनी पूरी भी नहीं होती तादाद के उसके ऊपर उस हवाले से कार्रवाई की जा सके, या बिल्कुल ही वो उसमें प्लास्टिक वगैरह में होती है तो बिखर जाती है, बिल्कुल इतनी सी बिल्कुल मामूली सी। तो वो महंगा नशा होने की वजह से इसकी कोई बल्क में अभी तक सप्लाई जो है वो अभी तक सामने ना आई है। बहरहाल उस हवाले से काम जारी है इंशाल्लाह ताला। अभी आइस का भी सर वालिदैन के लिए भी इसमें एक पैगाम ऐड कर दें कि आइस नशे और दूसरा जो गेम पबजी के हवाले से थोड़ा सा पैगाम ऐड कर दें। बस उसमें ये आपने बहुत अच्छी बात की है जी। मैं समझता हूँ पहली ज़िम्मेदारी तो वालिदैन की है कि वो महंगे मोबाइल तो ले देते हैं मगर बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मॉनिटर नहीं करते। इसमें ये आइसोलेशन और जो हर बात पर चिड़चिड़ा और गुस्से में जज्बाती और बहुत ही ज़्यादा, तो ये और वालिदैन ये नहीं देखते कि वो रात को किधर जा रहा है या वो किन लोगों में उठ बैठ रहा है। तो मंशियात के हवाले से भी ये एक लानत है, इस्लाम में भी उसको शदीद तौर पे मना है। और ये ऐसी चीज़, ये जो पबजी है ये भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ है। ऐसे ही कोई बेगुनाह जितने भी बंदे सामने आ रहे हैं उन सबको कत्ल किया जा रहा है, सर में गोलियां मारी जा रही हैं। तो इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, तो ये कैसे ये चीज़ है कि वो कत्ल वाली गेमें जो हैं वही हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करने के लिए ये मामला है। मेरी नौजवान नस्ल से भी अपील है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, और जैसे आपको या हमें वो ये बताया जाता है फ़लाँ ब्रांड पहनेंगे तो आप बड़े सक्सेसफुल हैं, यानी ये इंटरनेशनल एजेंडा होता है। वो आपकी प्रेफरेंस बनाते हैं, फ़लाँ ड्रिंक पियेंगे तो आपके अंदर बड़ी एनर्जी आ जाएगी, फ़लाँ सिगरेट पियेंगे तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ हैं। तो ये ज़हन बनाया जाता है। और जी मतलब जैसे कोई था कि ठंडा मतलब फ़लाँ, तो यानी एक वो ज़हन बनाया जाता है कि अगर आपने फ़लाँ काम करना है तो उसके लिए आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं दी जाती। तो इसलिए आप खुद अपने रोल को पहचानें। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, उसको मुस्बत रस्ते में लगाएं। पाकिस्तान के लिए, मुल्क व कौम के लिए वो खिदमत सर अंजाम दें, ना कि ये उसको पबजी जैसी ऐसी वाहियात चीज़ जिसके बदले में अपनी माँ को कोई शख्स ना पहचान सके वो उसको नौज़बिल्ला कत्ल कर दे। ऐसे शख्स की तो आप खुद सोच सकते हैं बख्शिश के क्या हो सकते हैं जिसने अपने पूरे अहले खाना को ही कत्ल कर दिया। तो इस हवाले से इससे बचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। नाजरीन, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करता जाऊँगा कि जब आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं उसमें अपने नए असूल भी डाल लें कि जब आपका बच्चा कोई फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो उस पर नज़र रखें कि कौन सी गेम खेल रहा है, किस तरह का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि अब आपको भी अवेयर खुद को करने की ज़रूरत है कि किस तरह से ख़ुद को देखना है आपने कि बच्चे की तरबियत किस तरह से आप करते हैं। चूँकि अब पबजी होगी या कोई नशा है वो नफ्सियात में शामिल होता जा रहा है, और वो एक गेम नहीं है बल्कि वो इंसान को इस तरह से करती जा रही है कि हमें फिर कत्ल करना भी एक गेम की तरह लगता है। खैर बाकी जो तफसीलात थी वो सर ने दे दी हैं। और DSP साहब आपका दोबारा शुक्रिया टाइम देने का। इसी के साथ ज़ीशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहवा।